बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इंतखाबात से मुताल्लिक़ अज़ खुद नोटिस केस की समाअत के पहले ही रोज़ बड़े सवालात उठ गए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने राय दी है कि यह मामला तो 184(3) के तहत अज़ खुद नोटिस का बनता ही नहीं। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा असम्बलियाँ आइन के मुताबिक तहलील हुई भी हैं या नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा असम्बलियाँ अगर आइन के मुताबिक तहलील नहीं हुई तो क्यों ना उन्हें बहाल करके बहरान ही ख़त्म कर दिया जाए। चीफ जस्टिस उमर बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, आइन की खिलाफ वर्जी हरगिज बर्दाश्त नहीं, इंतखाबात का वक्त हाथ से जा रहा है, केस चलाने के लिए आइंदा हफ्ते का शेड्यूल मंसूख कर दिया। केस अज़ खुद नोटिस का बनता है या नहीं फैसला समाअत के दौरान कर लेंगे। शहजाद अली रिपोर्ट कर रहे हैं। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के बड़े केस की 9 रुकनी बेंच में बड़ी समाअत। पहले रोज की कार्रवाई में लार्जर बेंच के अंदर से ही बड़े सवालात उठ गए। जस्टिस जमाल मंदोखेल का खुद नोटिस पर ही तहफ्फुजात का इजहार। कहा उनकी राय में तो जस्टिस एजाजुल अहसन और मज़ाहिर अली अकबर नकवी के नोट पर लिया गया यह खुद नोटिस मौजूदा सूरत हाल में 184(3) का बनता ही नहीं। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा पहला सवाल तो ये है कि असम्बलियाँ आइन के मुताबिक तहलील हुई या नहीं। दूसरा सवाल ये है कि असम्बली को भी 184(3) में देखना चाहिए या नहीं। असम्बलियों को तो अवाम 5 साल के लिए मुंतखब करते हैं, क्या वजीर आला किसी सियासी जमात या लीडर के कहने पर असम्बली तहलील कर भी सकता है या नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा असम्बलियों की तहलील अगर आइन के मुताबिक नहीं थी तो क्यों ना असम्बलियाँ बहाल करके बहरान खत्म किया जाए। चीफ जस्टिस उमर बंदियाल ने कहा बहुत सी वजूहात थी जिनकी वजह से आज खुद नोटिस लिया। अगर इमरजेंसी हो तो हाई कोर्ट का फोरम बाईपास किया जा सकता है। अदालत के पास वक्त कम है, इलेक्शन के हवाले से वक्त जा रहा है। हमने आइंदा हफ्ते का शेड्यूल मंसूख किया है ताकि ये केस चला सकें। ये आज खुद नोटिस बनता है या नहीं इसका फैसला कार्रवाई के दौरान किया जा सकता है। जो नुकात उठाए गए हैं उन्हें अपने हुक्म में शामिल करेंगे। अगली समाअत में तमाम फरीकैन इश्यूज बताएं, तैयारी की मोहलत दी जाएगी। अदालत ने अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट्स जनरल और पीडीएम में शामिल जमातों समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी करके समाअत एक रोज के लिए मुलतवी कर दी। बड़ी मुशावरत हुई। हुकूमत ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इंतखाब से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के अज़ खुद नोटिस की समाअत के लिए इस कायम बेंच पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। सदर की जानिब से पोलिंग की तारीख का ऐलान भी गैर आइनी करार दिया। वज़ीर आज़म ने सदर आरिफ अलवी को खत लिखने के लिए पार्टी रहनुमाओं और कानूनी माहिरीन से मुशावरत भी कर ली। कहा मुल्क में इंतशार की वजह PTI है, अवाम ने जेल भरो तहरीक को मुस्तरद कर दिया है। उस्मान खान रिपोर्ट कर रहे हैं। मुल्की सियासत में हंगामा खेजी और पार्लिमान से निकलकर आला अदलिया तक पहुँचते मामला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को बुलाकर 2 घंटे तक मुशावरती बैठक लगाई। कानूनी टीम की ब्रीफिंग और शुरा की आरा ली। तफसीली जायजे के बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट की आज खुद नोटिस पर बनने वाले 9 रुकनी बेंच पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। इजलास के शुरका ने कहा सदर आरिफ अलवी की जानिब से इंतखाबात की तारीख देना भी गैर आइनी इकदाम है। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को खत लिखने से मुताल्लिक कानूनी मुशीरों से तजावीज हासिल की। मंदरजात पर पार्टी रहनुमाओं को एतमाद में भी लिया। सुप्रीम कोर्ट की अज़ खुद नोटिस पर बेंच की तश्कील के लिए इत्तेहादियों से मुशावरत का फैसला। PDM में शामिल जमातों को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के मामले पर एतमाद में लेने के साथ APC के इनेकाद पर भी गुफ्तगू होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह किया कि इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार इदारा और इंतखाबात की तारीख देने का मजाज है। जेल भरो तहरीक नाकाम हो गई, अवाम ने PTI की इंतशार अंगेज सियासत मुस्तरद कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेज दिया गया है। रेफरेंस मियां दाऊद एडवोकेट की जानिब से भेजा गया है। रेफरेंस में मौज़ेज़ जज की जायदादों समेत साबिक़ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के साथ मुबैना ऑडियो लीक की तहक़ीक़ात करने की इस्तदा की गई है। चीफ जस्टिस से भी इस्तदा की गई है कि इंक्वायरी मुकम्मल होने तक जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी से कोई अदालती काम ना लिया जाए। जुडिशल रेफरेंस का मुकम्मल तौर के ऊपर इंक्वायरी करवाने के बाद तहकीकात की जाए और मौजूद जज मिस्टर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए और उनको ओहदे से हटाया जाए। उनकी जो जायदादें हैं और उनके बच्चों की, उनकी फैमिली की जो जायदादें हैं वो उनकी आमदन से कई 100 गुना ज्यादा जाकर जो है वो ज़ाहिर हो रही हैं। इसके अलावा जो मिस्टर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब की
चौधरी परवेज इलाही के साथ और सदर सुप्रीम कोर्ट बार के साथ जो ऑडियो लीक सामने आई हैं, उनकी बुनियाद के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा की है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से, कि उसकी तहकीकात की जाए। इन ऑडियोज़ की तहकीकात करने के बाद मोअज़्ज़ज़ जज साहब के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की इंक्वायरी होने के बाद इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जानी चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमरता बंदयाल साहब से हमारा ये मुतालबा है कि जब तक बार काउंसिल्स के मुतालबे के मुताबिक मिस्टर जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ किसी भी तरह की इंक्वायरी मुकम्मल नहीं हो जाती, तब तक मिस्टर जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब से हर तरह का जुडिशल वर्क जो है वो वापस लिया जाना चाहिए। मरियम नवाज का कहना है कि एस्टेब्लिशमेंट ने गंद का जो टोकरा उठाकर फेंका उससे 2-3 जजेस ने उठा लिया। मोहतरम चीफ जस्टिस साहिब, बेंच फिक्सिंग हो रही है। सरगोदा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, टोगर केस सुनते सुनते बात इलेक्शन तक जा पहुंची। बेंच में सीनियर मोस्ट जजेस को शामिल करने के बजाय 2 जजेस को शामिल कर लिया गया। ऑडियो लीक के बाद तो एहतसाब होना चाहिए था। मरियम नवाज ने वाज़ेह कर दिया कि नुकसान की परवाह किए बगैर अदलिया में इमरान खान के सहूलतकारों को एक्सपोज करेंगी। चारों सूबों की आवाज, इज्जत माब उमरता बंदयाल साहब, आपको क्यों पता नहीं है कि बेंच फिक्सिंग हो रही है? ये फैज की बाकियात है, फैज की, वो आज भी कहीं बैठ के ऑपरेट कर रहा है। टोगर का केस सुनते सुनते बात इलेक्शन पर जा पहुंची और 9 मेंबर बेंच बनाया, उसमें फिर इन दोनों जजेस को डाल लिया। उनकी ऑडियो सामने आ गई। ऑडियो में कहा जा रहा है कि इनका बेंच बनाना बजाय इसके कि इन दोनों जजेस को एहतसाब के कटहरे में खड़ा करते। बेंच में वो 2 जजेस जो सीनियर मोस्ट हैं, दोनों जजेस को शामिल नहीं किया। आज जब एस्टैब्लिशमेंट ने इस बदबूदार गंद जिसका नाम इमरान खान है, इसको अपने कंधों से गंद का ये टोकरा उठाकर फेंक दिया, तो ये टोकरा आज इन 2-3 जजेस ने उठा लिया। वो एस्टैब्लिशमेंट जो तुम्हें कंधों पर बिठाकर लाई थी, वो एस्टैब्लिशमेंट घर जा चुकी है। जो अदलिया में से सहूलतकार तुमने ढूंढे, वो तुम्हारे किसी फायदे के नहीं। मरियम नवाज को जो भी चाहे नुकसान हो जाए, मरियम नवाज उनको एक्सपोज करके छोड़ेगी। सरगोदा में खिताब के दौरान मरियम नवाज ने फिर 5 के टोले का जिक्र किया। बोली, 5 का टोला मुल्की मसाइल का जिम्मेदार है। फैज़ हमीद ने आर्मी चीफ बनने के लिए इमरान खान को मोहरा बनाया। वो कहते थे नवाज शरीफ को कट टू साइज करना पड़ेगा। फैज़ हमीद को इमरान खान से मोहब्बत नहीं, अपने जराइम का खौफ है। ये भी कहा, लोगों को भाषण देने वाला इमरान खान चूहे की तरह बिल में छुपा बैठा है। लोगों के लिए जेलें और अपने लिए बेलें कराई जा रही हैं। 5 का टोला नजर आ रहा है। पाकिस्तान के हालात के ये जिम्मेदार है। इनका सरगना जनरल रिटायर्ड फैज हमीद था, जिसने अपने आप को खुद ही पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट कर लिया था। उसको चीफ बनना था, उसको मोहरे की जरूरत थी, तो फिर उसने किसको उठाया? इमरान खान घड़ी चोर को उठाया। फैज हमीद ने कहा नवाज शरीफ अपने कद से बहुत बड़ा हो गया, उसको कट टू साइज करना पड़ेगा। उसका धरना नाकाम हो गया, लॉकडाउन नाकाम हो गया। फिर उन्होंने अदलिया में से वो जज उठाए जो करप्ट जज था, चाहे वो खोसा हो या वो साकिब निसार हो, बाबा जहमत हो। फैज को इमरान खान से मोहब्बत नहीं है, ये सब उसके जराइम का खौफ है जो उसने 5 साल में किया। जनरल फैज हमीद जानता है कि उसने अरबों रुपया बनाया, वो अरबों रुपया उसने फिर दुबई में और बाकी गल्फ कंट्रीज में मुंतकिल किया। आज नैपियां बदलने की जिम्मेदारी परवेज इलाही ने उठा ली है, और जिसको सदर बनाया ना अपने पार्टी का, परवेज इलाही को, उसके बेटे ने पूरी जिंदगी सवाए माल बटोरने के और कोई काम नहीं किया। इस लंगड़ी लूली फैज की बची खुची हुकूमत की परवाह ना करें, कौम परेशान करें और उन मुजरिमों को कटहरे में खड़ा करें, इनसे जवाब लें। लोगों को भाषण देने वाला चूहे की तरह बिल में घुस कर बैठा है। लोगों के लिए जेलें, अपने लिए बेलें। इसी बुलेटिन में आ रहा है जेल भरो ड्रामा।
पहले ये जानिए, इमरान खान ये दावा कर रहे हैं कि इलेक्शन आगे ले जाने के लिए अदलिया पर दबाव डाला जा रहा है। पूरी कोशिश हो रही है कि 90 दिन में इंतखाबात ना हो। अपने जजेस से कहता हूँ कि ये फैसला कुन वक्त है। सवाल उठाया, क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ इस किस्म की तकरीर की जा सकती है? उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्जामात दोहराए। जिस तरह की तकरीरें की जा रही, क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ इस तरह की जबान इस्तेमाल करने की किसी को इजाजत है? पूरा प्रेशर डाला हुआ है इन्होंने पाकिस्तान की अदलिया पे, और सिर्फ एक मकसद है इनका कि 90 दिन में इलेक्शन ना हो। इन्होंने चुन के यहाँ चीफ मिनिस्टर पंजाब का लेके है जो हमारा सख्त मुखालिफ था, मॉरली करप्ट इलेक्शन कमीशन, जो बार बार हमारे खिलाफ पूरी कैंपेन चला रही है, ये नून लीग का हिस्सा बन के हर फैसला हमारे खिलाफ देता है। अपने जजेस को कहना चाहता हूं कि देखिए, ये डिफाइनिंग मोमेंट है पाकिस्तान में, ये फैसला कौन वक्त है। सारी कौम को पता है कि इस वक्त सिर्फ एक तरीका है इस मुल्क को इस दलदल से निकालने का, और वो है इलेक्शंस। पीटीआई की जेल भरो तहरीक खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ ऐलानात तक ही महदूद नजर आई। किसी ने गिरफ्तारी ना दी, कैदियों की वैन पर चढ़कर सिर्फ फोटो सेशन कराया गया। लोग आते रहे, तस्वीर बनाकर जाते रहे। क़यादत के ना होने पर पीटीआई कारकुनान सख्त बरहम दिखाई दिए। गिरफ्तारी देनी है, वो इधर आ जाए। कैदियों की वैन थी और पीटीआई कारकुनान का हुजूम। देनी थी गिरफ्तारी, मगर बनती रही सेल्फियां बारी बारी। सेल्फी मैंने ले लिया, सेल्फी मैंने ले लिया। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का ड्रामा दिन भर पेशावर की सड़कों पर जारी रहा। मरकजी रहनुमा चश्मा लगाए सिर्फ चहलकदमी करते नजर आए। मजमा देखा, हाजिरी लगाई और चलते बने। कल पंजाब में होगा, फिर इधर होगा, वो चलता रहेगा, ये चलता रहेगा प्रोग्राम। रस्मी कार्रवाई के लिए एक अंदर जाता तो 3 बाहर आते। फोटो खिंचवाने के बाद पीटीआई रहनुमा फौरी दौड़ लगाते। किसी ने गिरफ्तारी दे भी दी तो गाड़ी रोकने के लिए कैदी वैन का टायर ही पंक्चर कर डाला। शाम तक वैन खाली की खाली रही। एसपी सिटी खड़े तमाशा देखते रहे। कुछ लोग गाड़ियों में बैठे भी, लेकिन ऊपर छत पे भी चढ़े, फिर बाद में उन्होंने टायर पंक्चर कर लिए, तो फिर गाड़ी से निकल गए। जिन साहिबान ने गिरफ्तारी देनी है वो इधर आ जाए। दीगर इलाकों में भी पुलिस ऐलानात करती रही, लेकिन गिरफ्तारी के लिए कोई बड़ा रहनुमा ना आया। कोई वो बखुशी खुद गिरफ्तारी देना चाहते हैं तो हम उसके घर के सामने मौजूद हैं। क़यादत के गायब होने पर पीटीआई कारकुनान बरहम नजर आए। बेहद अफसोस और शर्म का मकाम है कि हमारे लीडर हजरात कोई जमान पार्क में सोए और कोई बंगलों में सोए हुए हैं, और हम कारकुन आके गिरफ्तारियां दे रहे हैं। ये है इनका जेल भरो तहरीक। कारकुनान को ये गम खाया जा रहा है कि वो तो गिरफ्तारी के लिए मौजूद हैं, मगर क़यादत जमान पार्क में सो रही है। और जो जाग रहे हैं वो भी क्या जाग रहे हैं। जेल भरो तहरीक के लिए पंजाब में पहले पीटीआई रहनुमाओं ने फुर्तियां दिखाई, खुद गिरफ्तारी दी, और अब जेल से निकलने के लिए कलाबाजियां खाई जा रही हैं। शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर रहनुमाओं के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया गया। ये तो जेल भरो तहरीक नहीं, ये तो जेल बचो तहरीक। पहले दी खुद गिरफ्तारियां, अब जेल से निकलने के लिए खाई जा रही हैं कलाबाजियां। पीटीआई रहनुमा कल गिरफ्तार हुए तो आज अदालतों से रुजू कर लिया गया। लोगों के लिए जेलें, अपने लिए बेलें। एक ही रात में किसी को माँ याद आ गई, किसी को बाप याद आ गया, किसी को बच्चे याद आ गए। शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे जैन कुरैशी लाहौर हाई कोर्ट पहुँच गए। असद उमर, आजम सवाती और दीगर रहनुमाओं की बाजियाबी के लिए भी दरख्वास्तें दायर कर दी गयी। हमें अपनी क़यादत, अपने कारकुनान की फिक्र है, इसलिए हमने कहा है कि उनको कानून के तहत कोर्ट में पेश किया जाए। इसमें बेल का कोई जिक्र नहीं। जेल भरो तहरीक पीटीआई रहनुमाओं पर भारी पड़ गई। गिरफ्तार रहनुमाओं और कारकुनों पर दफा 144 की खिलाफ वर्जी और रोड ब्लॉक करने पर MPO 3 नाफिज कर दी गई। जराये के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और उमर सरफराज चीमा समेत दीगर को 30 से 90 रोज तक जेल में रखा जा सकता है।
PTI रहनुमाओं को मुख्तलिफ जेलों में मुंतकिल कर दिया गया। बलूचिस्तान के जिला केच में दहशतगर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमला नाकाम बना दिया गया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में शदीद फायरिंग के तबादले में 8 दहशतगर्द मारे गए हैं। दहशतगर्दों के ठिकाने से बारूदी मवाद समेत असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि कुर्बानियों से हासिल किया गया बलूचिस्तान का अमन किसी को हरगिज खराब नहीं करने दिया जाएगा। केच में दहशतगर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमला नाकाम बना दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कल एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाने का फैसला कर लिया। इजलास वज़ीर आज़म हाउस में बुलाया जाएगा, जिसमें वज़राए आला, वफाकी वज़रा और अस्करी हुक्काम भी शिरकत करेंगे। इस इजलास में कौमी सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कल एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाएंगे, ऐसा फैसला कर लिया। इजलास में वज़ीर आज़म हाउस में बुलाया जाएगा, जिसमें वज़राए आला, वफाकी वज़रा और अस्करी हुक्काम शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ से साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी की मुलाकात हुई है। मुल्की सियासी सूरत हाल और अवामी फ़लाह व बहबूद के उमूर पर बातचीत की गई है। आसिफ अली ज़रदारी की वज़ीर आज़म हाउस आमद हुई है। वज़ीर आज़म ने उनका इस्तक़बाल किया है। तो वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ से साबिक़ सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी की हुई है मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और अवामी फ़लाह व बहबूद के उमूर पर बातचीत की गई है। कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार बलूचिस्तान हुकूमत के वजीर सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान का क्राइम ब्रांच ने अदालत से 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। कत्ल और अगवा होने वाले बच्चों के वालिद का DNA भी अदालत के रूबरू हासिल किया गया। मुजीबुल्लाह रिपोर्ट करेंगे। सानिया बारकान और बच्चों के अगवा के इल्जाम में गिरफ्तार सूबाई वजीर अब्दुर्रहमान खेतरान को सख्त सिक्योरिटी इसार में जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। क्राइम ब्रांच की इस्तदा पर अदालत ने अब्दुर्रहमान खेतरान को 10 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू मुतासरा बच्चों के वालिद को भी पेश किया। अदालत में पुलिस सर्जन ने खान मोहम्मद मरी के DNA सैंपल्स हासिल किए, जिसका कत्ल होने वाली खातून के DNA के साथ मवाजना किया जाएगा। मैं खून दिया था कि वो लड़की मालूम है कि मेरा या और किसी का है, वो तो छोटा सन का है ना, मेरा लड़की का उम्र भी 17-18 होगा और बीबी तो बड़ा है। उधर कोलू में बाजियाब होने वाले अफराद को बारखान मुंतकिल किया जा रहा था, ताहम मुर्सल अफराद ने लेवीज फोर्स की गाड़ी को जबरदस्ती रोक दिया और बाजियाब होने वाले अफराद को कोयटा मुंतकिल करने का मुतालबा किया। कैमरामैन जफर बलोच के साथ मुजीबुल्लाह, समा, कोयटा। और अभी आपको बताएं कि बिजली और गैस की अदम फरामी पर शहरियों का मीटर घूम गया। नुमाइश चौरंगी पर शदीद एहतजाज किया, जिसके बाइस यूनिवर्सिटी रोड पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया। बदतरीन ट्रैफिक जैम हुआ। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की जानिब से ट्रैफिक कंट्रोल करने की कोशिशें की जा रही हैं। गाड़ियों को खुदादात कॉलोनी से पीपल्स पार्टी चौरंगी की तरफ भेजा जा रहा है। PCB ने PSL फ्रेंचाइजेस का हंगामी इजलास कल तलब कर लिया है। बहुत अहम इजलास है ये। इसमें पंजाब होने वाले मैचेस के ऊपर बात की जाएगी, मजीद बात होगी। समा के नुमाइंदा कादिर ख्वाजा हमारे साथ हैं। कादिर ख्वाजा, खबर की तफसील दीजिए, क्या गुफ्तगू होगी इस इजलास में? हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL फ्रेंचाइजीज का हंगामी इजलास जो है वो कल तलब कर लिया है और इजलास में जराए का ये बताना है कि पंजाब में होने वाले PSL के मैचेस कराची मुंतकिल करने पर बातचीत होगी, जबकि PCB फ्रेंचाइजी से मुशावरत के बाद लाहौर और रावलपिंडी के मैचेस कराची मुंतकिल करेगा। जराए ने हमें बताया कि पंजाब गवर्नमेंट ने मैचेस कराने के लिए 50 करोड़ रुपए तलब किए हैं और PCB ने खाने पीने की मद में 5 करोड़ की अदायगी भी कर दी है, जबकि ये तमाम अखराजात फ्रेंचाइजीज की अदायगियों में से दिए जाने का इम्कान है और PCB फ्रेंचाइज की अदायगियों से ये अखराजात देने के हक में नहीं है। बहुत शुक्रिया कादिर ख्वाजा। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट कैसर रशीद ने कहा है कि रोटी अयाशी नहीं बल्कि ज़रूरत है। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि आवाम को सस्ता आटा फराहम करे। खैबर पख्तूनख्वा में आटे की कीमतों में इजाफे के खिलाफ केस की समाअत करते हुए चीफ जस्टिस कैसर रशीद ने रिमार्क्स दिए कि जो लोगों की ज़रूरत से नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं वो किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आटा मिल्स मालिकान नान बाई अगर ब्लैक मेलिंग करने की कोशिश करें तो इंतज़ामिया उनको गिरफ्तार करे। अदालत ने वफाकी और सूबाई महकमा खुराक के नुमाइंदों को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया।